दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक हिरनी अपने बहुत प्यारे बच्चे के साथ रहती थी। हिरनी का बच्चा बहुत छोटा था। इसकी माँ ने इसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए, क्योंकि हिरनी को खुद भी पता नहीं था तो वो कब तक अपने बच्चे के साथ रहेगी। हर वक्त शिकारी बंदूकें जाल लेकर हिरन का शिकार ढूंढ रहे थे। साथ में शेर और चीते का अलग से डर लगा रहता था। हिरनी को हर वक्त अपने बच्चे की फिक्र होती थी, इसलिए वो अपने साथियों के साथ ज्यादा दूर नहीं जाती थी। एक दिन नन्हा हिरन भी अपनी माँ के साथ दूर तक चला जाता है। हिरनी साथ साथ अपने बच्चे को जान बचाने के गुर भी सिखाने लगी। उसने हिरन से कहा, बेटा पता नहीं तुम और मैं कब तक एक साथ हैं। खतरे वाली जगह पे दिल खुद ही खटक जाता है। दिल की आवाज हमेशा सुनना। ऊंची जगहों पे हरगिज ना रुकना, वहाँ हर एक की नजर पड़ती है। तुम बहुत नाजुक और खूबसूरत हिरन हो। इंसान से लेकर शेर, चीता और भेड़िए सब तुम्हारे दुश्मन हैं। कभी ताकतवर जानवरों से दोस्ती ना करना, वो हमेशा तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए वो भी जंगल की सैर को निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ चीते के बच्चे खेल रहे होते हैं। पहले तो हिरन खड़ा होकर इनको देखता रहता है। इसको इनका खेलना बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार वो इनके करीब चला जाता है और इनकी खेल कूद में शामिल हो जाता है। चीते के बच्चे भी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और इससे दोस्ती कर लेते हैं। फिर शाम को हिरन वापस घर आ जाता है। उधर शाम को उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है और सख्त परेशान हो रही होती है। नन्हे हिरन ने अपनी माँ को बताया वो इतनी देर चीते के बच्चों के साथ खेलता रहा है। हिरनी ने अपने बच्चे को खूब डांटा और कहा कि चीता तुम्हारा दुश्मन है। क्या तुम्हें मेरी नसीहत भूल गए हो? चीते के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। यह चीता खुद तुम्हें अपने बच्चों के साथ जब देखेगा खेलता हुआ तुम्हें मार देगा। नहीं, हिरन को यह नसीहत हरगिज़ पसंद ना आई। वो बस ये कहता रहा, माँ तुम फिक्र मत करो, चीते के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब हिरनी दूसरे हिरनों के डाल के साथ गई तो फिर कभी मुड़ के वापस ना आई। उसे शिकारी पकड़ कर ले गए। अब हिरन का बच्चा अकेला रह गया। माँ के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास जाके अपना पेट पाल सकता था। 2-3 दिन तक तो इसने माँ की नसीहत पर अमल किया, चीते के बच्चों के साथ खेलने ना गया। लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठे तंग आ गया तो इसने चीते के बच्चों के पास जाने का हतमी फैसला कर लिया। चीते के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन इन चंद दिनों में इनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हिरन भी इनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया तो इनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी वो खेल ही रहे थे कि ऊपर से चीता आ जाता है। इस नन्हे हिरन की ये जुर्रत बड़ी नागवार गुजरती है कि वो चीते के बच्चों के साथ खेल रहा है। चीते ने दबे पांव आगे बढ़ते हुए नन्हे हिरन को गिरा लिया। नन्हा हिरन बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत करते हुए वो इनके जुगल से दूर निकल गया। एक जगह वो निडाल होके जख्मी होके बुरी तरह गिर जाता है। ऐसे में से अपनी माँ के अल्फाज शिद्दत से याद आ रहे, अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखना बेटा, अपने से ताकतवर के साथ कभी दोस्ती ना लगाना, नहीं तो तुम जरूर नुकसान उठाओगे। ये अल्फाज उसके दिमाग में बार बार घूम रहे होते। नन्हे हिरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर इसने कभी ऐसी गलती ना की, हमेशा माँ की नसीहत को याद रखा। इससे हमें मोरल लेसन मिलता है कि हम अपने स्टेटस के मुताबिक दोस्तियां लगाएं और अपने से बड़ों और ताकतवर लोगों से फ्रेंडशिप ना करें।